रेगिस्तान की तेज हवा फादर मेरिन के कफ्तान को उड़ा रही थी जब वो खुदाई की जगह पे खड़े थे। इराक का सूरज बेरहमी से चमक रहा था। वो एक खोई हुई सभ्यता के अवशेषों से घिरे हुए थे। हवा में गुजरे जमाने की सरसराहट गूंज रही थी। तभी उन्होंने उसे देखा। धूल से एक छोटी नक्काशीदार मूर्ति उभरी। वो पजुजू था, दक्षिण पश्चिम हवा का राक्षस, तूफान और महावैंकुष्टि का सूचक। गर्मी के बावजूद फादर मेरिन ने ठंड महसूस की। उन्होंने मूर्ति से निकलने वाली प्राचीन बुराई को पहचान लिया। यह एक उपस्थिति थी, सुप्त लेकिन पावरशाली, अपने उत्थान के क्षण की प्रतीक्षा कर रही थी। उनका सामना पहले भी ऐसी बुराई से हुआ था, एक ऐसा अंधकार जिसने उनके विश्वास को चुनौती दी थी और उनकी आत्मा की सीमाओं का परीक्षण किया था। इस बार उन्हें डर था, लड़ाई पहले जैसी नहीं होगी। मूर्ति सिर्फ एक कलाकृति से कहीं अधिक थी। यह एक माध्यम था, कुछ प्राचीन और द्वेषपूर्ण के लिए एक बीकन। जैसे ही फादर मेरिन ने उस पर ध्यान लगाया, उन्होंने एक बढ़ती हुई बेचैनी महसूस की। हवा में राक्षस का नाम फुसफुसाता हुआ प्रतीत हो रहा था, हवा पर सवार एक वार्निंग। उनके दिल को पता था कि यह तो बस शुरुआत थी। पजुजू की मूर्ति की खोज ने फादर मेरिन में एक आदिम भय को जगा दिया। यह आने वाले अंधेरे का अग्रदूत था, एक मौन खतरा जो महाद्वीपों में गूंज रहा था, जॉर्ज टाउन में एक अनसुनी फैमिली तक पहुंच रहा था। युद्ध की रेखाएं खींची गई थी, हालांकि दुनिया बेखबर रही। एक तूफान उठ रहा था और उसके केंद्र में एक मासूम बच्ची थी जो जल्द ही राक्षस का मोहरा बनने वाली थी। कमरा एक अजीबोगरीब सन्नाटे से भरा हुआ था जो कभी कभार टिमटिमाती मोमबत्ती की रोशनी से ही टूटता था। फादर मेरिन दृढ़ता से खड़े थे, उनकी आंखों में दृढ़ रिजॉल्व झलक रहा था। वो जानते थे कि आगे की लड़ाई कठिन होगी, लेकिन उनका विश्वास अटूट था। एक गहरी सांस लेते हुए उन्होंने प्राचीन संस्कार शुरू किए। उनकी आवाज स्थिर और आज्ञा देने वाली थी। हर शब्द के साथ हवा और भी भारी होती जा रही थी, मानो दीवारें ही पास आ रही हों। यह सिर्फ ताकत की परीक्षा नहीं थी, आत्मा की परीक्षा थी, और फादर मेरिन इसका सामना करने के लिए तैयार थे। और फिर हवा एक दुष्ट उपस्थिति के साथ घनीभूत हो जाती है। खतरे को भांपते हुए डीमन पहले कभी न देखे गए रोष के साथ वार करता है। परछाइयां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं और विकृत हो जाती हैं। वॉइसें पीड़ा की एक काकोफोनी में गूंजती हैं। लड़ाई अपने चरम पर है और अंधेरे की स्ट्रेंथें अथक लगती हैं। अराजकता के बीच फादर करास आगे कदम बढ़ाते हैं। उनका दिल धड़कता है, फिर भी उनका रिजॉल्व अडिग है। वो जानते हैं कि उन्हें क्या करना है। अपने होठों पर प्रार्थना और अपनी आंखों में दृढ़ रिजॉल्व के साथ वो डीमन का सामना करते हैं। यह उनका क्षण है, साहस का उनका अंतिम एक्ट। वो खुद को बलिदान कर देते हैं, सबसे अंधेरे समय में प्रकाश की एक रे। जैसे ही भोर की पहली किरण फूटती है, रेगन की पीड़ा आखिरकार समाप्त हो जाती है। डीमन को मार दिया जाता है, लेकिन कीमत बहुत बड़ी चुकानी पड़ती है। कमरा सन्नाटे में डूब जाता है। लड़ाई के बाद हवा भारी हो जाती है। रेगन मुक्त है, लेकिन जीत बिटर स्वीट है। दिए गए बलिदान उन सभी पर एक स्थायी मार्ग छोड़ते हैं जिन्होंने आतंक देखा था। इसके बाद आने वाली शांति में अच्छाई और बुराई की प्रकृति पर चिंतन उभरता है। मानवीय भावना परीक्षण और कठिन परिस्थितियों का सामना करने के बाद लचीला साबित होती है। प्रकाश और अंधकार के बीच की लड़ाई शाश्वत है, लेकिन साहस और विश्वास भी है जो इससे मिलने के लिए उठते हैं। फादर मेरिन और फादर करस की कहानी आशा की स्थायी शक्ति और मानवीय आत्मा की अटूट शक्ति का प्रमाण है।